नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रताप सिंह। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो स्कैफोल्डिंग क्लैंप्स लोड कैपेसिटी, मतलब कि हमारे जितने भी स्कैफोल्डिंग के क्लैंप यूज होते हैं उनका लोड कैपेसिटी SWL कितना होता है, उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक स्कैफोल्डिंग क्लैंप्स लोड कैपेसिटी, मतलब कि हमारे जितने भी स्कैफोल्डिंग के क्लैंप्स होते हैं उनके लोड कैपेसिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास अलग अलग प्रकार के स्कैफोल्डिंग के क्लैंप्स रहते हैं, उनके अलग अलग प्रकार की उनकी जो लोड कैपेसिटी रहती है SWL रहता है, उसी के बारे में आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें कि जब भी दोस्तों हम लोग स्कैफोल्डिंग के क्लैंप्स की लोड कैपेसिटी के बारे में बात करने जाते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स के बारे में ऑलरेडी पहले पता होना चाहिए कि आगे जाके हम लोग स्कैफोल्डिंग का जितना भी क्लैंप्स की लोड कैपेसिटी है उसके बारे में अच्छे तरह से जानकारी ले सके। तो सबसे पहले हमें, जैसे कि पहला हमारा क्या है, कपलर्स एंड क्लैंप्स, उसके बारे में। उसके बाद हमारा BS1139, EN74, उसके बाद हमारा ASNZ1576, इसके बारे में दोस्तों हमें जानकारी होनी चाहिए ताकि आगे जाके हम लोग वीडियो में अच्छी तरह समझ सके हमारे जितने भी स्कैफोल्डिंग के क्लैंप के लोड कैपेसिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे क्लैंप एंड कपलर्स। हम लोग कभी भी ये चीज़ दोनों सुनते हैं तो हम लोग कन्फ्यूज होते हैं, स्कैफोल्डिंग क्लैंप्स और कपलर क्या है। देखिए, हम लोग स्कैफोल्डिंग के क्लैंप्स को कपलर भी बोलते हैं, इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात किए थे जैसे पहले BS1139, 874, ASNZ 1576, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में बोलूँगा कि हमारे ये जो तीनों रहते हैं, ये जो हमारे 3 कोड रहते हैं, हमारे स्कैफोल्डिंग के स्टैंडर्ड कोड रहते हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों। सबसे पहले BS1139 मतलब हमारा जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड का कोड रहता है उसका हमारा BS1139 रहता है। उसके बाद EN74 क्या है, हमारा यूरोपियन स्टैंडर्ड 74 हमारा इसका कोड रहता है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा ASNZ, मतलब कि एज पर न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड 1576, हमारा ही जो इनकी फुल फॉर्म रहती है। तो कभी भी इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेके फिर ही हम लोग आगे जाके हमारे जो स्कैफोल्डिंग के क्लैंप्स की लोड कैपेसिटी है उसके बारे में अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राइट एंगल कपलर के ऊपर। राइट एंगल कपलर को हम लोग डबल क्लैंप और फिक्स क्लैंप भी कहते हैं। इसका यूज़ हम लोग वर्टिकली और हॉरिजेंटली पोस्ट को 90 डिग्री पे टाई करने के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे इसके जो स्टैंडर्ड कोड के बारे में। तो इसका जो स्टैंडर्ड कोड रहता है BS1139 EN74 का होता है। उसी के अकॉर्डिंगली इसमें हमारे 2 क्लास के स्कैफोल्डिंग के फिक्स क्लैंप रहते हैं, A क्लास और B क्लास। हमारा जो A क्लास या जो स्कैफोल्डिंग का जो फिक्स क्लैंप रहता है उसकी जो लोड कैपेसिटी होती है दोस्तों 610 kg होती है। हमारा जो B क्लास का हमारा स्कैफोल्डिंग का फिक्स क्लैंप रहता है उसकी जो लोड कैपेसिटी है 910 kg होती है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है स्विvel क्लैंप। स्विvel क्लैंप जिसको हम लोग चालू क्लैंप भी बोलते हैं, उसका यूज़ हम लोग क्रॉस ब्रेस मतलब कि डायगोनल पाइप लगाने के लिए ही यूज़ करते हैं। उसका जो हमारा स्टैंडर्ड कोड रहता है दोस्तों BS1139 EN74 का होता है। इसमें भी हमारे 2 प्रकार के 2 क्लास के हमारे स्कैफोल्डिंग के स्विvel क्लैंप होते हैं, जिसमें कि A और B क्लास होता है। A क्लास का हमारा जो लोड कैपेसिटी रहता है वो 610 kg रहता है और B क्लास का भी हमारा 910 kg ही होता है। उसके बात करेंगे हम लोग स्लीव कपलर। स्लीव कपलर जो होता है दोस्तों हम लोग एक पाइप को दूसरे पाइप के साथ ज्वाइंट करने के लिए, एक्सटेंशन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसका हमारा जो स्टैंडर्ड कोड रहता है BS1139 EN74 होता है। उसके बाद इसमें भी दो तरह के हमारे जो स्लीव कपलर होते हैं, A क्लास और B क्लास। हमारा जो A क्लास का जो हमारा स्लीव कपलर की जो लोड कैपेसिटी रहती है वो 360 kg रहती है और हमारा जो B क्लास का जो हमारा स्लीव कपलर रहता है उसकी 550 kg लोड कैपेसिटी होती है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा पुटलोक कपलर। पुटलोक कपलर्स मतलब सिंगल क्लैंप, जिसको हम लोग सिंगल क्लैंप भी बोलते हैं। उसका यूज़ हम लोग किसी हॉरिजॉन्टल पाइप के ऊपर कोई ट्रांसम पाइप लगाने के लिए यूज़ करते हैं या किसी टू बोर्ड को यूज़ करने के लिए लगाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद इसका जो हमारा स्टैंडर्ड कोड रहता है BS1139 EN74 होता है। इसका जो सेफ वर्किंग लोड रहता है दोस्तों 63 kg ही होता है। उसके बाद आता है हमारा बीम क्लैंप।
बीम क्लैम्प का यूज़ हम लोग कभी भी स्कैफोल्डिंग हैंगिंग स्कैफोल्डिंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कभी भी हम लोग परमानेंट स्ट्रक्चर के साथ अपना कोई हैंगिंग स्कैफोल्डिंग बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग बीम क्लैम्प का यूज़ करके ही बनाते हैं। बीम क्लैम्प का यूज़ हमेशा हम लोग 2 पेयर में करते हैं, सिंगल पेयर में कभी भी उसको यूज़ नहीं करते। अगर हम लोग सिंगल पेयर में उसको यूज़ करते हैं तो दोस्तों उसकी जो लोड कैपेसिटी 0 हो जाती है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे उसके स्टैंडर्ड कोड की, तो हमारे जो बीम क्लैम्प रहते हैं उसके 2 स्टैंडर्ड कोड रहते हैं, BS1139 एंड ASNZ न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड 1576 होता है। उसमें हमारे जो इनके जो लोड कैपेसिटी रहती है दोस्तों, इसके लगाने की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा कभी भी हम लोग बीम क्लैम्प को हॉरिजेंटली किसी बीम के साथ लगाते हैं तो उसका लोड कैपेसिटी अलग रहता है। अगर हम लोग किसी वर्टिकली कॉलम के साथ अपने बीम क्लैम्प को लगाते हैं तो उसका लोड कैपेसिटी अलग हो जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, जब भी हम लोग किसी वर्टिकली अपने कॉलम के साथ अपना बीम क्लैम्प को लगाते हैं तो इसका जो लोड कैपेसिटी अलाउंग टू स्लिप, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि अलाउंग टू स्लिप जब भी हम लोग बीम क्लैम्प का यूज़ करते हैं तो उसका जो लोड को कैपेसिटी रहता है वो 1 टन से 1.5 टन तक होता है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कभी भी हम लोग अपना बीम क्लैम्प को हॉरिजेंटली किसी बीम के साथ लगा के हम लोग अपना स्कैफोल्डिंग बनाते हैं तो उसका जो लोड कैपेसिटी हो 3 टन तक होता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम लोग BRC क्लैम्प। BRC मतलब बोर्ड रिटेनिंग क्लैम्प, जिसको हम लोग बोर्ड क्लैम्प भी बोलते हैं। उसका जो हमारा यूज़ है स्कैफोल्डिंग के बोर्ड को फिक्स करने के लिए, लगाने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। दोस्तों इसको जो हमारा स्टैंडर्ड कोड रहता है वो BS1139 EN74 का होता है। इसका कोई भी लोड कैपेसिटी नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हमारा स्पाइगोट पिन। स्पाइगोट पिन का यूज़ हम लोग वर्टिकली पोस्ट को एक्सटेंशन करने के लिए, एक ट्यूब को दूसरी ट्यूब के साथ जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। इसका भी कहीं भी कोई SWL जो उसका सेफ वर्किंग लोड या लोड कैपेसिटी नहीं दिया गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे स्कैफोल्डिंग लैडर क्लैम्प के बारे में। स्कैफोल्डिंग लैडर क्लैम्प हम लोग स्कैफोल्डिंग का जो हमारा एक्सेस लैडर होता है उसको हम लोग टाई करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड कोड रहता है दोस्तों BS1139 EN74 का होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।